गुड आफ्टरनून एवरी स्टूडेंट। प्रेमनाथ सिंघानिया गर्ल्स इंटरमीडिएट कॉलेज आप सभी बच्चों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता है। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11 जो कॉमर्स की बच्चियाँ हैं, कृपया ध्यान से सुनेंगी। क्लास 11 व्यापारी संगठन वाणिज्य, जिसका लेसन 1 का नेम है वाणिज्य और आधुनिक सभ्यता। वाणिज्य एवं आधुनिक सभ्यता क्या है कि पहला चैप्टर है वाणिज्य। वाणिज्य का आधुनिक सभ्यता क्या था, वाणिज्य कैसे कब उद्गम हुआ और कहाँ से कैसे हम धीरे धीरे व्यापार बढ़ाएं और कैसे हम अपने कार्य का संचालन किए। ओके, तो वाणिज्य पहले हम जानेंगे वाणिज्य किसे कहते हैं। आप लोग क्लास 9 में पढ़ चुके होंगे। वाणिज्य व्यापार के उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक किए गए लेन देन की प्रक्रिया को वाणिज्य कहते हैं। ओके, व्यापार के उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक किए गए लेन देन की प्रक्रिया को वाणिज्य कहते हैं। ओके, तो वाणिज्य और आधुनिक सभ्यता मतलब वाणिज्य का विकास कैसे हुआ, कैसे देश में वाणिज्य आया। ओके, तो हम लोग पढ़ेंगे वाणिज्य के विकास की अवस्थाएं। टॉपिक क्या है, वाणिज्य के विकास की अवस्थाएं। पहला है आत्मनिर्भरता आखेट युग। आत्मनिर्भरता आप लोग इसमें पढ़ेंगे तो आप लोग सोचेंगे सर ये हिस्ट्री इतिहास जैसे है। हाँ, वाकई में इतिहास ही है। ओके, क्योंकि इतिहास के साथ साथ बहुत सारे ऐसे कार्य हुए जो मनुष्य के ज्ञान में वृद्धि हुई। ओके, तो पहला टॉपिक है आत्मनिर्भरता आखेट का युग। आखेट के युग को हम आत्मनिर्भरता युग कहते हैं। जैसे इसमें लिखा है कि आत्मनिर्भरता मतलब सेल्फ डिपेंड। क्या बोलते हैं, सेल्फ डिपेंड मतलब आत्मनिर्भर होना। आत्मनिर्भर ये था कि पहले जब आखेट युग था उस समय लोग क्या थे, अपना भोजन स्वतः बनाते थे। मतलब स्वतः जानवरों को मारकर भोजन तैयार करते थे, अपना खुद वो अपना भोजन बनाते थे। ठीक, और कपड़ा वस्त्र पहनना भी वो क्या करते थे, पेड़ों की छाल से पेड़ पत्तियों की छाल से वो अपना और जानवरों की खालों से वो अपना वस्त्र बनाते थे, अपना शरीर को ढकते थे। ठीक, वह था आखेट युग। स्वयं भोजन बनाना, कंद मूल खाकर जीवन यापन करना, यह था आखेट युग। फिर दूसरा युग आया पशुपालन युग, जिसे हम पशुपालन युग के नाम से जानते हैं। मतलब लोगों के ज्ञान में वृद्धि होना शुरू हुआ। जो लोग आखेट युग में जानवरों को मार कर खाते थे तो उनके दिमाग में आया कि नहीं, जानवरों को मारना नहीं है, जानवरों को क्या करना है, पालन करना है, जानवरों को पोषना है। मतलब पशुओं का पालन करना और उन्हें व्यक्तिगत संपत्ति समझना। तो इनके ज्ञान में कुछ वृद्धि हुआ और ये क्या किए, जानवरों को मारते नहीं थे, उनको पशुओं को पालते थे और उनके चारगाह के लिए जानवरों को लेकर चारगाह पर लेके जाते थे। ओके, तो इनके दिमाग में मतलब उस समय इनकी संपत्ति क्या थी, पशुएं इनकी क्या थी, जानवर क्या थे, इनकी संपत्ति थी। ओके, तीसरा टॉपिक है कृषि युग। कृषि युग क्या है, कृषि युग आप सभी लोग जानते हैं। कृषि युग में मतलब इनके ज्ञान में और वृद्धि हुआ और यह क्या किए, मतलब जो जो जानवर थे, पशु युग में जो जानवर थे उनके भोजन के लिए यह क्या किए, या पेड़ पौधे उगाना शुरू किए। मतलब पशुओं की चारा वाले पौधे उगाना, इसमें गांव भी जन्म हुआ। मतलब जब पशुओं के लिए यह भोजन उत्पादन किए और तो हम लोग कहाँ थे, कृषि युग में थे। ओके, कृषि युग में क्या था कि पशुपालन युग जब समाप्त हुआ तो इन्होंने सोचा कृषि युग में क्या हुआ, पशुओं के जो चारगाह के लिए, पशुओं को भोजन कराने के लिए जो चारगाह के पास जाते थे तो इनके दिमाग में वृद्धि हुई, इनके ज्ञान में वृद्धि हुई। तो ये क्या किए, उन पशुओं के लिए पेड़ पौधे लगाना शुरू कर दिए। अब पेड़ पौधे लगाना शुरू कर दिए तो उसी में ऐसे पौधे उत्पन्न होना शुरू हुए जिनके इनके भोजन के लिए अनाज उत्पन्न होना शुरू हो गया। और कृषि युग में बहुत सारे बदलाव हुए। कृषि युग में गाँव का जन्म हुआ और लोग घरों में रहना शुरू कर दिए। ठीक, कृषि युग के बाद क्या आया, हस्तशिल्प कला युग। हस्तशिल्प कला युग, आप इस हेडिंग से ही मालूम चलता होगा, हस्तशिल्प मतलब अपने हाथ के द्वारा की गई कारीगरी। हस्तशिल्प कला युग, हाथ के द्वारा की गई कारीगरी में मतलब इन लोग की जो मनुष्य थे उनके ज्ञान में वृद्धि हुआ। तो वह क्या बन गया है, बढ़ई बने, लुहार बने, कुम्हार बने, आदि जातियों में इनका विभाजन होना शुरू हो गया। और ये सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है क्योंकि मुद्रा का जो जन्म हुआ इसी युग में हुआ। मुद्रा का जन्म किस युग में हुआ,
हस्तशिल्प कला युग में मुद्रा का जन्म हुआ। इसमें भी वस्तु विनिमय का कार्य भी प्रारंभ हो गया। वस्तु विनिमय का मतलब एक वस्तु दूसरे वस्तुओं से आदान प्रदान की जाने वाली वस्तुएं एक ऐच्छिक भावनाओं के साथ वस्तु विनिमय का कार्य भी प्रारंभ हो गया। तो हस्तशिल्प कला में क्या हुए? बढ़ई हुए, कुम्हार हुए, लुहार हुए, एक ऐसे जो अपने हाथों के कारीगरी के माध्यम से अपना मुद्रा कमाने का कार्य प्रारंभ कर दिया और ये जाति में विभाजन हो गए। अब इसके बाद आया गृह युग, गृह उद्योग युग। गृह उद्योग युग क्या होता है कि मतलब जब बड़े बड़े कंपनियां भारत में आए तो उन्होंने और वहाँ के जो महाजन थे वह वस्तुओं को उत्पादन करने के लिए लोगों के घरों पर उनको वस्तुएं प्रदान की जाती थी और वो उस वस्तुओं को उपभोग हेतु बनाने का कार्य करते थे। गृह उद्योग युग में, गृह उद्योग में बहुत सारे बदलाव हुए। लोगों के उद्योग करने के तौर तरीके भी इन्होंने सीखा और मुद्रा कमाने का भी कार्य प्रारंभ कर दिया। अब आता है आपका वर्तमान औद्योगिक युग। वर्तमान औद्योगिक युग किसे कहते हैं? जो इस समय चल रहा है। ओके, वर्तमान औद्योगिक युग क्या था? वर्तमान औद्योगिक युग में मनुष्यों में ज्ञान की वृद्धि इतनी तीव्र गति से हुई जो वस्तुएं उत्पादन करने में बहुत सारे नवीनकरण मशीनों के माध्यम से वस्तुएं उत्पादन करना प्रारंभ कर दिए। जो वर्तमान औद्योगिक युग में आप लोग देख रहे हैं, आज का जो युग है प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता का युग है, जो बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे जो व्यापार हैं वह अपने वर्तमान युग में, औद्योगिक युग में नया परिवर्तन लाना चाहती हैं जिससे वह कम समय में वह अधिक से अधिक वस्तुओं का उत्पादन कर सके। तो ये था आपका वाणिज्य के विकास की अवस्थाएं जो सिंपल हम लोग समझे। आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो पॉज करके और एक एक शब्द को बारीकी से समझिएगा और नोट्स बनाते जाइएगा। और जो नोट्स बनाएंगे ऑनलाइन स्टडी क्लास 11 कॉमर्स बिजनेस व्यापारी संगठन लिख दीजिएगा। लेसन नंबर 1 वाणिज्य और आधुनिक सभ्यता। ओके, थैंक यू।